हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अपने इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं नए आने वाले यूज़र से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही आसान और घरेलू टोटका लेकर आई हूँ, जिसको यूज़ करने से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा होगा फ़ायदा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को स्क्रब करने का एक बहुत ही आसान टोटका बताऊंगी। बहुत से लोग स्क्रबिंग नहीं करते, ये सोच के कि उनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है या कहीं ओपन पोर्स ही ना हो जाए हमारे स्किन के। ऑयली स्किन वाले, नॉर्मल स्किन वाले और ड्राई स्किन वाले कब स्क्रबिंग करें तो उनको फ़ायदा होगा। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने कोई बहुत ही अच्छा सा स्क्रब ले लेना है जो आप लोगों की स्किन पे सूट करता हो। आप लोगों की अगर स्किन जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप लोगों ने जिस स्क्रब में बहुत ज़्यादा बड़े दाने होते हैं वो वाला स्क्रब नहीं लेना। जिसमें छोटे छोटे दाने होते हैं स्क्रब में, वो आप लोग लें, क्योंकि बड़े स्क्रब को जब आप लेंगे और अपनी स्किन पे रगड़ कर करेंगे तो उससे आपके रैशेस हो सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत नुकसान का बायस बन सकते हैं और आपके पोर्स भी बहुत हद तक ज़्यादा ओपन हो सकते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग जब भी स्क्रब यूज़ करें या जब भी स्क्रब लेने चाहें तो आप लोगों ने स्क्रब वो लेना है जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हों, दाने दाने, यानी कि जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हों सैंड टाइप के। बड़े बड़े दानों वाला स्क्रब आपने नहीं खरीदना या बड़े बड़े पार्टिकल्स वाला स्क्रब आपने नहीं खरीदना। तो दोस्तों, ये तीनों स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है। छोटे पार्टिकल्स वाला स्क्रब सेंसिटिव, ऑयली और नॉर्मल स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। सबसे पहले आपने हल्के पानी से अपने मुंह को गीला कर लेना है। उसके बाद आपने स्क्रब करना है बहुत ही हल्के हाथों से और मसाज करना है। तकरीबन 2 मिनट्स कर लें, लेकिन बहुत हल्के हाथों से आपने करना है। ज़्यादा रगड़ कर करेंगे तो आपकी स्किन पर रैशेस हो जाएंगे। जब आप स्क्रबिंग कर लें फिर आपने कोई भी मास्क लेना है। जब आप स्क्रबिंग कर लें फिर आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है और फिर आपने टिश्यू से उसको साफ़ कर लेना है। फिर आपने कोई भी बहुत अच्छा मास्क ले लेना है। मास्क लेकर आपने बहुत ही पतली लेयर अपने फेस पे अप्लाई करनी है। मोटी लेयर कभी भी आपने नहीं अप्लाई करनी, क्योंकि ज़्यादा मास्क अप्लाई करने से भी वही रिज़ल्ट आपको मिलेगा, कम मास्क अप्लाई करने से या पतली लेयर अप्लाई करने से भी आपको वही रिज़ल्ट मिलना है। तो फिर ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करने का कोई मतलब नहीं बनता। जब आप इसको अप्लाई कर लें फिर आपने इसको हल्के हाथों से गीला करना है अपने फेस को। 60% आपने इसको ड्राई करना है, 100% आपने इसको ड्राई नहीं करना है। जब 60% ये ड्राई हो जाए तो हल्के हाथों से अपने मास्क पे आपने हाथ फेरना है और उसको बहुत ही हल्के हाथों से 1 मिनट तक आपने स्क्रब करना है और फिर उसके बाद आपने फेस वॉश कर लेना है। अब आप कोई भी ग्लोइंग सीरम ले लें, उसको आपने अपने फेस पे लगाना है बहुत अच्छी तरह। ज़्यादा मत लें, थोड़ा सा ही ले लें और अपने फेस पे अप्लाई करें। कुछ लोग कहते हैं कि टिंट अप्लाई करने से वो एक जगह पे जम जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को फेस पाउडर के बाद टिंट कभी भी अप्लाई नहीं करना। कोशिश करें कि बेस के बाद ही आप टिंट अप्लाई करें ताकि वो आपके जम ना जाए एक जगह पे। कोई भी इसके बाद आपने अच्छी सी बीबी क्रीम अप्लाई करनी है अपने फेस पे, बहुत ही लाइट सी आपने अप्लाई करनी है बीबी क्रीम। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे, नोज़ पे और लिप्स पे टिंट को अप्लाई करना है। 2 डॉट आप लोग अपने चीक पे कर लें, 1 डॉट नोज़ पे कर लें और थोड़ा सा लिप्स पे कर लें। इसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो दोस्तों, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। स्क्रबिंग करने के बाद आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा फ्रेश हो जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग इसको ज़रूर अप्लाई करें और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। सो ये थे आज के हमारे बेनिफिट्स और टिप्स। सो मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से आप लोग बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करते हैं।